हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गोल के ऊपर। टेंशन ना लो, मैं गोल के ऊपर आपको कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं देने वाला हूं। जो भी कहूंगा वो मेरे खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। पहली चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि लाइफ में गोल होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना मकसद के अपनी लाइफ जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला गोल होना चाहिए कि भाई पहले ढूंढो कि भाई हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से, कभी अपने सर से, अपने सीनियर से, या किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछता हूँ कि सर प्लीज बताइए मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं वही करूँगा। या फिर मेरी मदद करे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है फाइंड आउट करने में। पर मुझे अभी तक नहीं मिला। ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, पर उसे ढूंढना चाहिए। अगर आप ढूंढ लिए कि लाइफ का पर्पस क्या है तो आप फिर आगे निकल जाएंगे। पर कुछ लोग हैं जो बिना पर्पस की पूरी लाइफ निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत दुखी है या बहुत परेशान है, नहीं। मैंने ऐसे कई लोग को देखा है जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, एक अच्छा सा जॉब करेंगे, हर साल प्रमोशन लेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे, और इनकी लाइफ स्मूथली कटती है, पूरी खुशी से आनंद से निकल जाती है। तो क्या वो लाइफ के बिना, तो वो भी एक है, क्या है, आप सब कुछ छोड़ दो और एक स्टेबल लाइफ है। परेशान कौन होता है? जो सोचते हैं यार मुझे तो लाइफ में कुछ उखाड़ना है, और उसी उखाड़ने के चक्कर में बेचारे कुछ नहीं उखाड़ पाते। ठीक है, तो आप ढूंढिए लाइफ का पर्पस क्या है कि नहीं। जैसे मैं, देखिए, पर्पस बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, कोई बहुत छोटा भी होता है। मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं कभी सोचता हूँ यार मैं ये काम करूंगा, पूरी प्लानिंग भी कर लेता हूँ और मैं एक्शन भी शुरू करता हूँ, लेकिन हफ्ता 10 दिन महीने भर जाने के बाद मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। फिर वो पर्पस डब्बे में बंद हो जाता है ना। ऐसा कई बार होता है। जैसे कि मैं कई बार सोचता था यार मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करूंगा, और घंटा करते करते कई महीने निकल गए, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? अरे यार बोलूंगा तो क्या होगा, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया यार तुम माइक लगाओ और बोलना चालू करो, जो मन में आया बोलो, विदाउट एनी स्क्रिप्ट। हम बोल रहे हैं, हमको नहीं पता हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, पर बोल रहे हैं। बात कर रहे थे पर्पस की। ठीक है, तो क्या है ना कि हम आपको, जैसे क्या है कि ना, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारा पर्पस क्या है, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन खैर, जो हम काम करते हैं उस काम से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट करना है, अब हमको पता है वो प्रोजेक्ट करना है, हमें बहुत फायदा, प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। उसके लिए हम प्लान भी करते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूशन भी तैयार करते हैं, और चलता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं। सब मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग के साथ होता है कि कुछ प्रोजेक्ट चालू करेंगे, कुछ काम चालू करेंगे, और कुछ दिन के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो करना क्या है? मैंने इसका एक आसान तरीका निकाला उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, मेरे को तो इजी लगा। जो मेरे मतलब मैं वो कर रहा हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो करना ये है ना कि सबसे पहले ना आपको एक डायरी लेनी है, कौन सा भी छोटा मोटा डायरी या बुक, या फिर इस तरह का कोई नोट पैड ले लो। ठीक है, ले लिया। अब क्या है ना, रात को, शाम को या रात को सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले, तो आपको लिखना है कि अगले दिन आपको क्या करना है। लेकिन जब आप लिखना ना, तो वही लिखना जो आपको लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे वो 1 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो या 10 पॉइंट हो, आप लिख डालो। ठीक है, कि मुझे ये करना है। देखिए, इन सब चीज़ों में ना, आप, एक चीज़ बहुत जरूरी जो आपको करना है वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना। लिखने वाली कि रोज शाम को आपको ये लिखना है, ये डिसिप्लिन आपको बनाना है कि कुछ भी हो जाए, मैं रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए
कुछ ना कुछ अपने लिए काम लिख दूंगा। अब क्या है, आप जब लिखो तो आपके पास जो भी पुराने काम है, जो भी बैकलॉग है, आप उसे लिख डालो कि हाँ ये सारे काम करने हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम है, आपको पता है कि नहीं ये काम के लिए टाइम लगेगा, तो ठीक है ना, आप उस काम का कोई हिस्सा आप करोगे, मतलब पूरा नहीं, पार्ट ऑफ द वर्क, उस काम का कोई तो हिस्सा आप उसे कल करोगे, आप उसे लिख डालो। ठीक है, आपने लिख दिया, रख दिया, कोई टेंशन नहीं। अब अगले दिन जब आप उठो तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करो और उसे पढ़ो। जब आप पढ़ोगे ना उसे कि भाई मेरे को आज क्या करना है, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड को ना टास्क असाइन हो जाए कि भाई मेरे को आज यही करना है। ठीक है, तो आप जो टास्क लिखा है वही चीज आपके दिमाग में फिर घूमती रहेगी और उससे रिलेटेड चीजें आप करोगे। ठीक है, फिर आप करो, पर कोई प्रेशर नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, होगा नहीं होगा इसका फिक्र नहीं, बस जैसे भी हो आप करो। ठीक है, पूरी कोशिश करना है कि जितने भी टास्क लिखे हैं आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आप कर रहे हो, पूरा दिन निकल गया। ठीक है, फिर आप शाम को अगेन बैठोगे देखने के लिए कि मैं कितना टास्क किया और अगले दिन के टास्क बनाने के लिए। तो पहले चीज हो सकता है पहली बार आपने 10 पॉइंट लिखे, 10 में से 2 या 3 करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी आप कर नहीं पाए, तो उसका टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 किया ना, तो 3 के लिए आप खुश हो जाइए कि एटलीस्ट मैंने 3 टास्क किया। ठीक है, फिर आप उस टास्क को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए अगले दिन के लिए और कुछ और टास्क ऐड कर लीजिए, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वही टास्क ऐड करें जो आप कर सकते हैं उस दिन। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं करने का। फिर आप सेम चीज रिपीट करना है। आप ये मत सोचो कि यार मैंने लिखा था 10 पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो नहीं होगा, नहीं, जितने भी पॉइंट होते हैं आप बस टिक करो, टिक करो, तो कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, होगा ये कि हफ्ता दिन या 10 दिन के बाद जब आप पूरे 10 दिन का टास्क देखोगे तो उसमें काफी सारे काम आप कर चुके रहोगे। आपका जो इतना बड़ा लॉग बैकलॉग जो बचा हुआ था वो इतना सा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखोगे ना कि नहीं यार, तो थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने काफी सारे काम निपटा दिए, तो आपको एक अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं हम इसे और अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से आपके जितने भी टास्क है या कोई भी पर्पस है जो आप करना चाहते हो नहीं हो पा रहा है, तो आप करते जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली का टास्क मेंटेन करो, खुद को टास्क असाइन करो और करते जाओ। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, फिर से बनाइए, फिर से करिए। क्योंकि पहले दिन आप शायद 3 करोगे, अगले दिन 4 करोगे, 5 करोगे, ऐसे होते जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इनिशियली आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं डेली में दिन में कितने बड़े-बड़े या कैसे-कैसे टास्क कर सकता हूँ। लेकिन जब आप करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं इतना टास्क मैं कर सकता हूँ और कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये तरीका है अपने पर्पस, अपने गोल को कंप्लीट करने का। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ का बहुत बड़ा गोल। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके ऑफिस का कोई एक्टिविटी है, आप, आपके काम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, आप जब आप ये डेली टास्क करते जाओगे, आप खुद को जब डेली टास्क असाइन करते जाओगे, आप उसे करते जाओगे, तो एक समय आएगा कि आपके जितने भी बैकलॉग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपके पास कोई भी पेंडिंग टास्क बचेगा भी नहीं, जो भी चल रहा है मतलब करंट टास्क आप कर रहोगे। तो फिर होगा क्या कि फिर आपके दिमाग पे कम प्रेशर आएगा, आपका दिमाग फिर और सोचेगा कि यार अब मुझे और क्या करना है, अब मेरे सारे पेंडिंग काम तो खत्म हो चुके हैं, मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुके हैं, अब मुझे आगे क्या करना है। तो कहते हैं ना कि जब आपका दिमाग सोचेगा कि आगे क्या करना है, तब आपको एक नया पर्पस मिलेगा। भाई अब मुझे आगे इस ये काम करना चाहिए, अब मुझे इसको अपने बिजनेस को ऐसे करना चाहिए, या फिर मुझे ये नया काम चालू करना चाहिए। इस तरह से फिर आपका दिमाग आपको नए नए सजेशंस देगा। इसलिए दोस्तों, ये तरीका बहुत कमाल का है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। इसलिए सोचा कि मैं लोगों के साथ इसे शेयर करूँ ताकि लोग इसका बेनिफिट उठाएं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने इससे भी पहले बहुत सारे लोगों से सुना होगा। तो दैट्स इट।
यही मुझे कहना है। बाकी आपको जो भी कुछ कहना है, अच्छा बुरा, मेरे कमेंट के दरवाजे खुले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।